समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी की स्मृति में दिए गए दान का पुण्य क्या उस जीव की गति सुधारने में सहायक है? क्या उस जीव को दिए गए दान का लाभ मिलेगा? उस जीव को तो नहीं मिलता है, लेकिन उस जीव की स्मृति में जो आप लोग करते हैं, आपको भारी पुण्यबंध होता है। क्योंकि उस जीव की स्मृति में देना यानी उसके प्रति आपका जो लगाव भाव है, ममत्व भाव है, वो इसको प्रदर्शित करता है। मुंह देखी तो दुनिया करते हैं, पीठ पीछे जो करता है उसका एक महत्व होता है। तो उसमें बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आपका बच्चा था जो छोटा सा था, किसी कारण से गेट आदि गिरने से मरण को प्राप्त हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा। जबलपुर के हैं। पूरे जबलपुर में कितने मंदिर हैं? 55 मंदिरों में उस छोटे से बेटे की स्मृति में शांति धारा की झाड़ी भेंट कर रहे हैं। और यह ललितपुर मंदिर के लिए पूरे 55 मंदिरों में ये कहलाता है, देखो स्मृति में तुम लोग दुनिया भर के कार्य करते हो, कहीं भोजन कराते हो, शांति विधान के नाम से दुनिया में क्या क्या करते हो। ये काम करो कि उसके नाम से कम शांति धारा होती रहेगी। 55 पूरे मंदिरों में 55 शांति धारा की झाड़ी भेजेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपनी बेटियों को हर कला में पारंगत करते हैं, आदि चीजें सिखाते हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के गुण नहीं सिखाते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। कृपया समाधान करें। आत्मरक्षा के गुण सिखाना चाहिए। आप लोग आत्मरक्षा के गुण सिखा सकते हैं संस्कार के रूप में, कि ऐसे स्थानों पर मत जाओ, अकेले मत जाओ, ऐसे स्थानों पर मत जाओ जहाँ पर गलत लोग रहते हैं, ऐसी वेशभूषा मत पहनो जिससे दूसरों के परिणाम बिगड़ते हैं, ऐसा खान पान मत करो जिससे प्रचार बिगड़ते हैं। ऐसे इस प्रकार की आत्म सुरक्षा मात्र कराटे से नहीं होती, आत्म सुरक्षा मात्र शस्त्र से नहीं होती। अपने आप के जीवन को मर्यादित रखने से भी आत्मरक्षा होती है। रही बात बाहरिक सुरक्षा के, तो वो जो बाहरिक हैं उनको भी मर्यादा में रहो। 90% लोग आजकल आत्मरक्षा आदि कराटे सीखने जाती हैं बच्चियां, कि हम पर कोई गलत लोग नहीं करें, और वही गलत हो जाती, कराटे सीखते सीखते गलत हो जाती। पहलवानी करते करते जो क्या बोलते वो जिम अब जिम अपन ने हो रहा है, इसलिए कि बच्ची जा करके जिम सीख जाएगी, थोड़ा ताकतवान हो जाएगी। वो जिमी में ही उसने गलत करके संबंध करके भाग गई। अब जिम तो आत्मरक्षा के लिए था, और तो आज का वातावरण ऐसा दूषित हो गया है। अलग से बच्चियों के जिम खुलना चाहिए, महिलाओं के खुलना चाहिए। नए मंदिर की व्यायामशाला में प्रयास किया जा रहा है कि जैन बच्चियों के और महिलाओं के लिए भी आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएं, और वहाँ पर व्यायामशाला में ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जिस समय बच्चे नहीं जाते उस समय महिलाओं को भी वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए आदि के लिए जिम, लेकिन बस वो महिलाओं का ही हो, उस समय कोई पुरुषों का उसमें आना जाना नहीं हो, तो फिर बात बन सकती है। तो इस प्रकार के करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मर्यादित और संस्कारित व्यक्ति कुछ भी सीखेगा तो लाभ है, अन्यथा बहुत दिक्कत वाली बात है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुओं को मंदिर जी में सूट पहनकर आना चाहिए या नहीं? आना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत तरीका हो रहा है। माँ की तरह से ही रहना चाहिए। माँ को, विवाहित महिला को विवाहित की तरह रहना चाहिए, कुंवारी की तरह नहीं। कुंवारी की वेशभूषा अलग है, विवाहित की वेशभूषा अलग है। और जो कुंवारी की वेशभूषा हैं वो वेशभूषा यदि मंदिर में पहन के आओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि फिर तुम्हारे
सौभाग्य पर फर्क पड़ेगा तो गड़बड़ हो सकता है। हमेशा बड़े आदमियों, भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने जो तुम हो उसी भेष में आना चाहिए। यदि आप स्त्री हैं, पत्नी हैं, तो पत्नी की वेशभूषा जो सबने बताई है वही वेशभूषा में आना चाहिए। वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुंवारी बच्चियों जैसे सलवार कुर्ती जीन्स पहनकर मंदिरों में आना, ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है, सौभाग्य का नहीं। सुहाग वही है जो मर्यादित है, उस मर्यादा को कायम रखो। कल के दिन मान लीजिए तुमने ऐसा वेशभूषा पहनी कुंवारी बच्चियों जैसे, तो कुंवारी तो बनोगे नहीं, विधवा बनोगे। कुंवारी तो बनोगे नहीं, परित्यक्ता बनोगे, क्योंकि भेष ही तुम वही पहन के आए। वहां आशीर्वाद, उसी भेष पर आशीर्वाद मिल गया, कोई पुण्य वर्गणा ने आकर के दे दिया, तो आप हालत समझो। इसलिए देव साध गुरु के सामने जो जैसी है, माँ है तो माँ के भेष में आओ, यदि आप गृहस्थ धर्मपत्नी हैं तो पत्नी के भेष में आओ। जो एक सामान व्यवस्था है, एक पत्नी के लिए व्यवस्था क्या है, साड़ी की है कि जीन्स की है। शादियाँ भी आपकी जीन्स में ही होती होंगी। वो साड़ी प्रसिद्ध है, कोई एक नाम है साड़ी का, लहंगा 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 पहनते हैं। हाँ, तो लहंगा तो पहन के मत आओ यार। तो पहन के अपना भेष, अपना जो ओरिजिनल भेष है, उस भेष में ही पूजा पाठ मंगल करना चाहिए, जो आपको निश्चित किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आभा मंडल से जो किरणें निकलती हैं, वो हम भक्तों के अलावा क्या अन्य लोगों को भी मिलती है? देखो, एनर्जी में देता नहीं हूँ, लेने वाला लेता है तो मैं मना नहीं करता हूँ। जय हो। अब लेने वाले की ताकत चाहिए, वो कितनी ले पाता है। मैं मना तो इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि मना क्यों करूं, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी है, पूरा संसार मिलकर के तो मेरा कुछ भी कम होने वाला नहीं। जय हो। डरते वो हैं कि हम तुम्हें दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तुम ले लोगे तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास तो इतनी एनर्जी है, सब ले लो। अब कौन कितनी ले पाता है, ये तुम्हारे ऊपर आश्रित है। लाइन में करंट बहता है, कौन कितने पावर का बल्ब लगाता है, वो निर्णय तो बल्ब लगाने वाले के ऊपर है। तो एनर्जी दी नहीं जाती, एनर्जी ली जाती है। भगवान एनर्जी देते नहीं है, भगवान एनर्जी से अपन लेते हैं। भक्तांबर से एनर्जी हम लेते हैं। यदि देता होता तो हम बिना पढ़े भी सबको दे देता है। एनर्जी दी नहीं जाती, एनर्जी ली जाती है। अब कौन कितनी लेता है, ये निर्णय आप लोगों के ऊपर स्वयं आश्रित है। पर मैं कभी मना करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे क्यों मना करूं, कमी आवे तो मना करूं, बल्कि उल्टा और होता है। ये एनर्जी जितनी खर्च होती है उतनी बढ़ती है। वो कहते ना ज्ञान में, क्या कहते हो, ज्यों खर्चे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। हाँ, इसी प्रकार ये साधना होती है, एनर्जी होती है। ये तो जितनी खर्च होगी उतनी बढ़ेगी। तालाब नहीं है साधु, कुआं है साधु। कितने ही बाल्टी नहीं, पहले कुआं चलते थे ना, तो शाम को सब कुएं सूख जाते थे, हैं, और सुबह 5 बजे बाल्टी डालो तो डुब डुब हो जाता था। तो कुएं के समान है कि ये एनर्जी कभी खत्म होना नहीं है। लेने वाला लो, मुझे कोई बात नहीं। राम नाम की लूट है, लूट लो जितना लूटना है। लूट रहा है इस समय ललितपुर में एनर्जी का भंडार। कभी ये लुटने वाला भंडार नए मंदिर में खुलता है, कभी बड़े मंदिर में खुलता है, कभी धन्यवस्ती में, कभी अभिनंदन तीर्थ में तो 3.5 महीने 4 महीने से हो गए खुला ही है। अब कहाँ कहाँ खुलता है वो तो लेने वाले के ऊपर है।
नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धालय के दर्शन करने कौन जा सकता है और सिद्ध परमेष्ठी वहाँ कैसे रहते हैं? हमारे यहाँ एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग, इसी प्रकार बिना सिद्ध बने बिना सिद्धालय नहीं मिलता है। कोई नहीं जा सकता सिद्धालय में। सभी भगवान सिद्ध बनने के बाद एक समान होते हैं। वहाँ कोई अरहंत भगवान का अलग स्थान हो, तीर्थंकरों का अलग स्थान हो, ऐसा नहीं होता। वो सब वहाँ एक माही, एक राजे, एक माही, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध, कोई भेदभाव नहीं रहता। सब एक साथ एक रूप में रहते हैं। तथास्तु शब्द प्रचलन में है। सदास्तु हालांकि सदोष नहीं है, लेकिन जो परंपरागत चला रहा है तथास्तु, यानी जो आपने बोला है वैसा ही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, क्या धर्म आदि जो शुद्ध द्रव्य है और अरूपी हैं, उनमें स्वभाव व्यंजन पर्याय के अनुसार क्या आकार बनेगा? सभी शुद्ध द्रव्यों में स्वभाव व्यंजन पर्याय होते हैं। पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने 16वीं पुस्तक की पंजिका में लिखा हुआ है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनकी भी स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। अनादि अनंत पर्याय है। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार क्या है? द्रव्य को कोई ना कोई आकार में कायम रखना, कोई ना कोई आकार। चींटी में चींटी के आकार का, तो कोई ना कोई आकार, जैसे ये आकार बना डिब्बी का, तो ये आकार व्यंजन पर्याय हुई, ये विभाव है। स्वभाव में भी जब द्रव्य का कोई ना कोई आकार बनता है तो वह व्यंजन पर्याय है। हालांकि शास्त्रों में दो ही व्यंजन पर्याय विशेष रूप से घटाई हैं, मनुष्यों में और पुद्गलों में। पुद्गलों की व्यंजन पर्याय शुद्ध व्यंजन पर्याय परमाणु है, और जीवों में शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्ध, जो शरीर के किंचित नून प्रकार जो आकार बना है, ये आकार ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये प्रदेशत्व गुण के कारण व्यंजन पर्याय बन चुकी है। तो जीव और पुद्गल की सादी व्यंजन पर्याय होती है, और धर्म अधर्म आदि की जो व्यंजन पर्याय है वो अनादि अनधन होती है, क्योंकि वे द्रव्य भी आकार में है। धर्म द्रव्य का आकार 3 लोक के बराबर, अधर्म द्रव्य का आकार 3 लोक के बराबर, और कालाणु का आकार जो है वो एक प्रदेश के आकार के समान होता है, इसलिए उनकी भी स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। नमोस्तु गुरुदेव, 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्री जी का अभिषेक करवा देते हैं। आगम के अनुसार क्या ये सही है? ऐसे कार्य को रोकने के लिए हम मौन रहें या हमें कुछ करना चाहिए? रोकना चाहिए, और माता पिताओं को भी 8 वर्ष से कम बच्चों से अभिषेक कराने से उनको दोष लगता है और बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा थोड़ा सा भी अभिनय करेगा तो बच्चे की ज़िंदगी बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। छोटे बच्चों से कोई गुरुओं का या शास्त्रों की कोई दुश्मनी नहीं है। जो छोटे बच्चों को क्यों मना करते? छोटे बच्चों को आहार दिलाना, छुआना, भगवान को छुआना, गुरु को छुआना, इससे तुम्हारे लिए लाभ नहीं है, हानि है। अब तुम लोग समझते हो कि बच्चे को वो पड़ेगा, नहीं, नुकसान है। आगम ने कोई बात कही है तो समझ लेना चाहिए, कुछ सोच के कहिए। इसलिए परिवार के लोगों को 8 वर्ष से छोटे बच्चों को अभिषेक से दूर रखना चाहिए, उनको आहार दान से दूर रखना चाहिए। इसी में बेटे का भला है, और आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार, अच्छा पुण्य कमाना चाहते हैं तो दूर रखें, अन्यथा कोई भी साइड इफेक्ट आपका पड़ेगा तो आप दोनों तरफ से जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, कारण विरप्यास, कार्य विरप्यास, भेद अभेद विरप्यास, स्वरूप विरप्यास को सर्वार्थ सिद्धि पुस्तक में बताया है, पर आप सरल उदाहरणों से बताने की कृपा करें। जिस कारण से जो कार्य नहीं होता है, उस कारण से उस कार्य को सिद्ध करना कारण विपर्यास है।
जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारत से मोक्ष मानना, ये कारण विपर्यास है। कार्य विपर्यास, जो कार्य जिस कारण जो कार्य है ही नहीं, जिस कार्य की सिद्धि ही नहीं होना उससे, ऐसे कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करना, जो मिथ्या है। प्याज बुझाने के लिए अग्नि खा रहा है, तो प्याज बढ़ेगी कि घटेगी? संसार बड़ा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारत से मोक्ष पाना चाह रहा है, मोक्ष मिलेगा नहीं, संसार मिलेगा। तो विपरीत कार्य होना, ऐसे कार्य को, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारत से संसार की कामना करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारत से पाप को प्राप्त करने की कामना करना, ये कार्य विपर्यास है। सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, लेकिन वो संसार की सिद्धि करना चाह रहा है, तो कार्य करना। जैसे धर्म से हमें हमारे पापों का क्षय हो, वो धर्म से ही पाप कर रहा है। भगवान शांतिनाथ की माला फेर करके, बहुरूपणी सिद्ध करके, भगवान के शांतिनाथ के नाम से वो हिंसा में सफल होना चाहता है। कार्य विपर्यास। एक होता है भेदा भेद विपर्यास। भेदा भेद विपर्यास वो कहलाता है जिस अपेक्षा से भेद होना चाहिए उसमें नहीं करता है, जिस अपेक्षा से अभेद होना चाहिए उसमें अभेद नहीं करता है। जैसे गुण गुणी में अभेद हो सकता है तो वहाँ तो पृथक करता है, और पर पदार्थों में सर्वथा भेद है तो वहाँ अभेद करता है। पर पदार्थों में तो अभेद करेगा और स्वयं पदार्थ में भेद करता है। भेदा भेद विपर्यास कहलाता है। एक स्वरूप विपर्यास होता है, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता। चोखे देव का जो स्वरूप है वैसा ना मान करके अन्य रूप से उनका स्वरूप मानना, खोटे देवों का जो स्वरूप है वह चोखे देव को मानना, खोटे को चोखा मानना, ये स्वरूप विपर्यास है। चोखे को खोटा मानना ये स्वरूप विपर्यास है। पर पदार्थों को अभेद मानना ये अभेद विपर्यास है, और जिनमें भेद है नहीं है उनको अलग मानना वो भेद विपर्यास है। इस प्रकार के ये चार विपर्यास हैं: कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास, ये कहलाते हैं। ऐसा सुधा समाधान